नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका उपागम एकेडमी पे। दोस्तों आज हम शुरुआत करेंगे मैथ के अगले भाग के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर के जितने भी डेरिवेटिव और फार्मूला थे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स और उस फार्मूला का सारा उस फार्मूले से कितने फार्मूले बनाए जा सकते हैं वो हमने बता दिया है। दोस्तों आप a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी के होल क्यूब पे चलते हैं। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। आप a प्लस बी को 3 बार गुना कीजिए तो दोस्तों ये रिजल्ट निकलता है। या फिर आप इसको a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर भी देखेंगे। तो आप अब a प्लस बी के होल स्क्वायर से a प्लस बी का गुना करें तो भी ये रिजल्ट निकल जाएगा। a माइनस बी के होल क्यूब को अगर हम सॉल्व करते हैं तो दोस्तों हमको ये दोनों फार्मूला निकलता है। ये दोनों एक ही है, 3ab कॉमन ले लिए हैं या 3ab को आप ये से गुना करेंगे तो यहाँ पर a इसमें गुना हो जाएगा और b इसमें गुना हो जाएगा, 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab स्क्वायर। दोस्तों अब हम इस फार्मूले का अगला डेरिवेटिव इसको हम एक बार जोड़ के और एक बार घटा के निकालते हैं। तो जोड़ते हैं तो क्या क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब में a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस का टर्म जोड़ रहे हैं तो प्लस a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। दोस्तों क्या क्या कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, बचा क्या, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर प्लस 6ab स्क्वायर। दोस्तों यहाँ से आपको एक और डेरिवेटिव निकल गया क्या, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा कि अगर हम इन दोनों टर्मों को एक साथ किसी ने जोड़ के दे दिया तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपको ये लिखना है क्या, a क्यूब और b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर। अब इसको हम एक बार दोस्तों घटा के देखते हैं तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस में a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। घटाएंगे तो दोस्तों टर्म क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा। जब माइनस करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो टर्म चेंज हो जाएगा। तो अब ये कट जाएगा, ये जुट जाएगा, 2b क्यूब। अच्छा यहाँ 2 छूट गया था, नहीं, अच्छा इसको हम एक बार फिर से करके देख लेंगे। 2b क्यूब प्लस है 3 3 6a स्क्वायर b प्लस माइनस ये कट गया तो 2b क्यूब होता है। चलिए एक बार हम इसको जोड़ के देखते हैं। तो जोड़ने पे क्या आ रहा है, a क्यूब और a क्यूब जुड़ रहा था यहाँ पे और ये कट रहा था। तो यहाँ थोड़ा सा देख ले तो a क्यूब 2a क्यूब b क्यूब तो ख़त्म हो रहा था, ये ख़त्म हो रहा था, 6ab स्क्वायर आ रहा था। 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर आता है जोड़ने पे और घटाने पे क्या आता है, 2b क्यूब और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो 6a स्क्वायर b। तो दोस्तों डायरेक्ट रिजल्ट अब लिख रहे हैं, अगर यहाँ जोड़ते हैं तो रिजल्ट आता है 2a क्यूब प्लस 6ab स्क्वायर। और अगर हम a प्लस बी का होल क्यूब को घटाते हैं a माइनस बी के होल क्यूब से तो आंसर आता है 2b क्यूब प्लस 6a स्क्वायर b। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। कैसे आते हैं तो दोस्तों चलिए हम एक दो एग्जांपल्स लेके चलते हैं और आपको आंसर्स डायरेक्ट आ जाएंगे। तो आंसर्स क्वेश्चंस इस तरह आते हैं सर कि 2x प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 2x माइनस 3y का होल क्यूब बराबर वाट। आप अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला निकालिएगा, फिर इसके फॉर्मूला को पुट करके रखिएगा सर, डायरेक्ट आंसर लिखिएगा आप क्या, 2 गुना a क्यूब, तो a कितना है 2x का होल क्यूब प्लस
6a इंटू बी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ जाएगा, 8 दूना 16x³ प्लस 6 दूना 12 और 9 कितना होता है सर, 108 XY²। आंसर अगर यही माइनस दे देता तब क्या करते सर, तब हम नीचे वाला फॉर्मूला रखते। क्या नीचे वाला फॉर्मूला होता 2 3y का होल क्यूब प्लस में आता 6 इंटू ए स्क्वायर यानी 2x का होल स्क्वायर इंटू 3y। तो आ जाता कितना, 3 तिया 9 तिया 27 दूना 54y³ प्लस 6 दूना 12 दूना 24 और 24 तिया 72 x²y। आंसर ये 2 क्वेश्चंस हम आपको अभी करवा चुके हैं। इससे पहले हम 20 क्वेश्चंस करवा चुके थे, 21 और 22 दोनों एक साथ करवा दिए हैं। तो आप इस तरह इस फॉर्मूला का डेरिवेटिव दोस्तों आप निकाल सकते हैं। और इतने बड़े बड़े फार्मूला को आप डायरेक्ट सॉल्व करने के लिए दोस्तों आपको ये फार्मूला याद रखना होगा ताकि एग्ज़ाम में आपका समय बच सके। दोस्तों अगला फॉर्मूला है a³ और b³ बराबर a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a³ माइनस b³ बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों इससे रिलेटेड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सर 8 का होल क्यूब प्लस 9 का होल क्यूब पूछ देगा आपसे, तो आप क्या कीजिएगा, 8 का होल क्यूब निकालिएगा 512, 9 का होल क्यूब निकालिएगा 729 और इस दोनों को जोड़िएगा। सर ऐसा नहीं करके अगर हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर निकालेंगे 8 प्लस 9 इंटू 8 का होल स्क्वायर 8 64 माइनस 9 72 प्लस 9 का होल स्क्वायर 81। दोस्तों कितना आसानी से निकलेगा, 9 8 17 और 81 और 64 जोड़िए 5 और 8 6 14, 145 में 72 घटा दीजिए 73, गुना कर दीजिएगा, आंसर निकल जाएगा। कुछ गलत कर दिए क्या, 64 81 9 72 माइनस कर देते हैं तो 8 से 14 140, 145 में से 72 गया 9 8 17। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए तो हल करके। इसका आंसर आता है कितना, 9 2 11 के 1 हासिल 1 2 1 3 1 4 12 1 13, नहीं 12 ही होगा, 12 से 41 गुना कीजिए तो इतना में 7 21 हासिल 2 49 2 51 73 1 3 1 4 7 5 12। दोस्तों आंसर निकल रहा है। इसका मतलब आप कितना भी बड़ा डेरिवेटिव हो, कुछ भी दे दे, 2x का होल क्यूब 3y का होल क्यूब बराबर, तो दोस्तों डायरेक्ट आप 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3 दूना 6xy और प्लस 3 तिया 9y², यहाँ 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, आंसर लिख दीजिएगा। दोस्तों इस टाइप के बहुत सारे सवाल आते हैं जो इस दोनों फार्मूला पे आते हैं, तो आपको ये वाला फार्मूला और ये वाला फार्मूला याद रखना है। बस यहाँ प्लस के जगह अगर माइनस दे देगा तो माइनस वाला फार्मूला पुट करेंगे, कौन सा, ये वाला। तो a माइनस बी का होल क्यूब a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी a³ प्लस b³ का फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों बढ़ते हैं अब अगले फार्मूला की तरफ। तो अगला फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। 2 कॉमन ले लीजिए तो ab प्लस bc प्लस ac होता है। अगर यही a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर पूछ दे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ac। बस 2bc जो है ये प्लस में आता है, क्योंकि दोनों में माइनस माइनस है, माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस। a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 दिया हो तो a³ जोड़ b³ जोड़ c³ बराबर 3abc होता है। और इसका एक और फार्मूला होता है a स्क्वायर बाई बी सी, जो ऊपर में है वो नीचे नहीं होगा, b स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर बाई ए बी बराबर 3 होता है। चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की ओर जो कि इन फार्मूलों पे आधारित है।
दोस्तों बोर्ड पे कुछ सवाल है जिनका सॉल्यूशंस हमको करना है। तो पहला सवाल है कि 2x प्लस 3y प्लस जेड का होल स्क्वायर क्या होता है। तो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे आप इसको पुट कर दीजिएगा। तो 2x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर प्लस जेड का होल स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab यानी 2 इंटू 2x इंटू 3y प्लस 2bc यानी 2 इंटू 3y इंटू जेड और प्लस क्या होता है 2ac यानी 2x इंटू जेड। दोस्तों तो केवल और केवल फॉर्मूला पे पुट करके आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं और ऑप्शन में आपको जो भी आएगा वो तुरंत आप मार दीजिएगा। इसके बाद अगला सवाल आता है कि a बराबर 3 b बराबर -4 और c बराबर 1 दिया है। तो ये 3 a क्यूज और b क्यूज और c क्यूज बराबर क्या होता है। तो दोस्तों पहले a प्लस बी प्लस सी को जोड़ के देखिए क्या 0 होता है। 3 1 4 में से 4 गया तो 0 होता है। तो इसका आंसर डायरेक्ट होगा 3abc। तो आंसर हो जाएगा 3 गुना a के जगह पर 3 b के जगह पर -4 c के जगह पर 1 3 3 9 3 9 चौका 36 -36 आंसर हो जाएगा। अगला है a माइनस बी 4 का होल क्यूब आप निकालिएगा। फॉर्मूला पे पुट कीजिएगा। यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है a प्लस सी प्लस 1। अरे 1 के जगह पे आप b बराबर 1 मान लीजिए ना। तो a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 0 जहाँ b इक्वल टू 1 है। तो फाइंड इतना बराबर क्या होगा। तो हमको पता है तो अगर ये बराबर 0 होता है तो a क्यू जोड़ बी क्यू जोड़ सी क्यू बराबर क्या होता है 3abc। जहाँ b है वहाँ 1 रखा है तो a क्यू जोड़ 1 प्लस सी क्यू -3ab के जगह 1 c बराबर क्या हो जाएगा 0। अगर इसको इस साइड भेजेंगे तो -3abc नहीं होगा। तो इधर क्या बचेगा 0। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 0। a² प्लस 4 यानी कि x² प्लस 2 का होल स्क्वायर पूछता है क्या होगा। सिंपल सा कोई भी फॉर्मूला पुट कर दीजिए। a² प्लस b² बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab आंसर। ठीक है दोस्तों।